योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सुन लेते हैं। और आप देख रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ मिर्जापुर दौरे पर हैं। तस्वीरों के माध्यम से आप देख रहे हैं मिर्जापुर में सीएम योगी आदित्यनाथ दौरे पर हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ इस समय इन दिनों अलग अलग जिलों और क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं। वैक्सीनेशन के साथ साथ ऑक्सीजन का भी निरीक्षण कर रहे हैं। इसी बीच मिर्जापुर दौरे पर आज सीएम योगी आदित्यनाथ हैं। तस्वीरों में आप देख रहे हैं कोविड सेंटर का निरीक्षण भी कर रहे हैं। इन दिनों जिस तरह से कोरोना के संक्रमण बढ़ते जा रहे थे, उसको देखते हुए राज्य सरकार सख्त है और आज मिर्जापुर दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ कोविड कमांड सेंटर का सीएम योगी आदित्यनाथ ने निरीक्षण किया और आज मिर्जापुर दौरे पर हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। कोविड कमांड सेंटर का निरीक्षण किया और तस्वीरें आपके सामने हैं। आज मिर्जापुर दौरे पर हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। इससे पहले झांसी में गए थे, कानपुर आए हुए थे, कोविड कमांड सेंटर का निरीक्षण किया और यहां के स्वास्थ्य व्यवस्था का जायजा भी लिया था। इसी बीच मिर्जापुर दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ आज पहुंचे हैं, जहां पर कोविड कमांड सेंटर का निरीक्षण किया है। कैसे, लेकिन इन प्रयास से बचाव के लिए भी उसके लिए हर एक स्तर पर कैसे प्रयास किए जा सकते हैं, आज उसके परिणाम हमारे सामने। उसके लिए हर एक स्तर पर प्रयास हुए। उत्तर प्रदेश के बारे में कहा जाता था देते हैं 25 अप्रैल उत्तर प्रदेश के बारे में कहा जाता था कि 1 लाख पॉजिटिव केस प्रतिदिन आएंगे। 25 अप्रैल से लेकर के 10 मई के पॉजिटिव केस की संख्या 30 लाख से ज्यादा हो जाएगी। इसमें एक्टिव केस की संख्या लेकिन उत्तर प्रदेश 30 लाख से ज्यादा हो जाएगी। पूरी टीम ने लेकिन उत्तर प्रदेश प्रबंधन का एक बेहतर उदाहरण प्रस्तुत किया। पूरी टीम ने इसके तहत कोविड प्रबंधन का एक बेहतर उदाहरण प्रस्तुत किया। देश के तहत टेस्ट एंड ट्रीट का जो फार्मूला आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश को दिया था, टेस्ट एंड ट्रीट, हम लोगों ने उसको प्रभावी फार्मूला आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश को दिया था। प्रदेश में हम लोगों ने उसको प्रभावी ढंग से लागू। फर्स्ट फेज में जो फर्स्ट वेव आई प्रदेश में उस समय फर्स्ट फेज 67,000 तक पहुंचे थे। जो फर्स्ट वेव आई थी, सेकेंड वेव में 3 लाख, उस समय एक्टिव केस 67,000 तक पहुंचे थे। हमने दोनों बार सेकेंड वेव में 3 लाख विशेषज्ञों के द्वारा जो आशंका व्यक्त की जा रही थी, हमने दोनों बार किया। विशेषज्ञों के द्वारा जो आशंका व्यक्त की जा रही थी उसको निर्मूल साबित किया कि सेकेंड वेव में व्यक्त की जा रही थी 1 लाख पॉजिटिव केस आएंगे, कि सेकेंड वेव में यूपी के अंदर 1 लाख पॉजिटिव केस आएंगे और आज हम लोगों ने इसको 3,10,000 के एक्टिव केस घट करके और आज करके प्रदेश के अंदर 69,000 सबसे अधिक एक दिन में पॉजिटिव केस जो आए थे 38,055 आए थे। आज जो संख्या 1,055 आए थे केस आज आए, आज जो संख्या 3,900 तक पहुंच। पॉजिटिविटी रेट लगातार डाउन हो रही है और रिकवरी रेट लगातार पॉजिटिविटी रेट लगातार डाउन हो रही है और रिकवरी रेट लगातार बढ़ी। शांत नहीं रहना है, लेकिन हमें निगरानी समितियों ने बेहतर काम किया। शांत नहीं रहना है। डोर टू डोर सर्वे का काम, समय से उपचार के लिए मेडिसिन किट के वितरण का कार्य, आरआरटी की टीम ने तेजी के साथ टेस्ट की क्षमता को बढ़ाया। फर्स्ट वेव में जब पहली बार उत्तर प्रदेश में कोविड पॉजिटिव का केस आया था, हमारे पास एक भी टेस्ट करने की क्षमता नहीं थी। हमने एनआईवी पुणे सैंपल भेजे थे। आज उत्तर प्रदेश 3.25 लाख टेस्ट प्रतिदिन करने की क्षमता विकसित कर चुका है।
हमारे पास फर्स्ट वेव के प्रारंभ में एक भी बेड्स मौजूद नहीं था। आज हमने भारत सरकार के सहयोग से 80,000 से अधिक हमारे पास वेंटिलेटर और आइसोलेशन बेड्स मौजूद हैं। आज वैक्सीनेशन का कार्यक्रम भी बृहद स्तर पर पूरे देश के अंदर चल रहा है और उत्तर प्रदेश भी उसमें अग्रणी भूमिका के साथ कार्य कर रहा है। टेस्ट की क्षमता अगर आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश 4,70,00,000 से अधिक टेस्ट संपन्न कर चुका है और वैक्सीन की अगर आप बातें देखेंगे तो 1,65,00,000 से अधिक लोगों को हम अब तक वैक्सीन दे चुके हैं। हम लोगों ने अगले फेज में एक व्यवस्था की है कि वैक्सीन एक सुरक्षा कवच है और इसके लिए 45 से ऊपर आयु के सभी लोगों को मुफ्त में वैक्सीन भारत सरकार दे रही है, लेकिन 18 से 44 के बीच में राज्य सरकार को वैक्सीन लेनी पड़ रही है। हम अब तक 23 जनपदों में वैक्सीन 18 से 44 वर्ष की उम्र के लोगों को उपलब्ध करवा रहे हैं। 1 जून से हम इसे सभी 75 जनपदों तक इसका विस्तार दे रहे हैं और 75 जनपदों में वैक्सीनेशन का कार्यक्रम 1 जून से हमारा प्रारंभ होने जा रहा है। इसमें हमने कुछ व्यवस्थाएं दी हैं, जैसे अभिभावक स्पेशल बूथ। उन सभी अभिभावकों को जिनके बच्चे 12 साल से छोटी उम्र के हैं, यानी थर्ड वेव की आसन्न आशंका को ध्यान में रख करके उन अभिभावकों को पहले से ही वैक्सीन का कवर दे देना, जिससे इन्फेक्शन उनके साथ ना आने पाए या वे इन्फेक्ट ना होने पाए। दूसरा, हर जनपद में पीडियाट्रिक आईसीयू और नीको के निर्माण की कार्रवाई हमारी तेजी के साथ प्रारंभ हो चुकी है। बहुत सारे जनपदों ने बनाने की कार्रवाई आगे कर दी है, कुछ लोगों की यहाँ तैयारी चल रही है, लेकिन थर्ड वेव के आने की जो आशंका व्यक्त की जा रही है उससे पहले पहले हमारे ये सभी कार्य लगभग संपन्न हो चुके होंगे। और टेस्ट की क्षमता को बढ़ाना, पर्याप्त मात्रा में दवा और अन्य संसाधनों के लिए हर जनपद में मेडिकल कॉलेज जहां है, मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल को मेडिकल कॉलेज में रिक्रूटमेंट के लिए उन्हें अधिकृत किया गया है और जिले में स्वास्थ्य विभाग में जिला स्वास्थ्य समिति के अध्यक्ष के रूप में जिलाधिकारी को उसके अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है कि उनकी अध्यक्षता की कमेटी स्वास्थ्य विभाग की रिक्रूटमेंट की कार्रवाई को जिले के अंदर संपन्न करेगी, जिससे कहीं भी मैन पावर की कमी न पड़ने पाए। मैन पावर के रिक्रूटमेंट, उनकी ट्रेनिंग की कार्रवाई, ये सभी हमारी पैरेलल चल रही है। कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई को मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का कार्य हो रहा है। मिर्जापुर मंडल ने मां विंध्यवासिनी की कृपा से अच्छा परिणाम दिया है। एक समय यहां पर पॉजिटिविटी रेट लगभग 35% के आसपास पहुंच गई थी, लेकिन एक सामूहिक प्रयास, जनप्रतिनिधियों का मार्गदर्शन, प्रशासनिक टीम और हेल्थ विभाग की जो टीम थी, हमारे कोरोना वॉरियर्स थे, इन सब ने मिलकर के जनता जनार्दन के सहयोग से आज इसको हम न्यूनतम स्तर पर लाने में सफलता हमें प्राप्त हुई है। यानी 2 से नीचे पॉजिटिविटी रेट तक यह मंडल पहुंचा है और आने वाले समय में इससे बेहतर परिणाम लाने के लिए आज उन्हें कहा गया है। हम लोग पूरी तरीके से सेकेंड वेव में जो एक और समस्या देखने को मिली थी वह थी कि पोस्ट कोविड केयर की। फर्स्ट वेव में इसकी आवश्यकता नहीं पड़ी थी। हर जनपद में पोस्ट कोविड वार्ड के निर्माण की कार्रवाई युद्ध स्तर पर चल चुकी है, बहुत सारी जगह बन चुके हैं। मिर्जापुर में भी पोस्ट कोविड वार्ड, यहां पर आज वहां पे मैंने देखा 5 पेशेंट वहां भर्ती हैं और मैंने उनसे स्वयं वहां जाकर के बातचीत भी की। वे अपने आप को अब पूरी तरह आरामदायक स्थिति में पा रहे हैं। ऐसे ही थर्ड वेव की भी तैयारी हमारी इसी दिशा में आगे बढ़ रही है और मेरा विश्वास है कि देश की जो लड़ाई कोरोना महामारी के खिलाफ चल रही है, इस पूरी एक सदी की सबसे बड़ी महामारी है। इस महामारी को मजबूती के साथ सभी को मिलकर के शासन, प्रशासन, हेल्थ वर्कर, कोरोना वॉरियर्स, जनता जनार्दन और सभी लोग जब मिलकर के इसके खिलाफ सामूहिक लड़ाई लड़ेंगे तो इसके अपेक्षित परिणाम सामने आएंगे। और उसी लड़ाई को लड़ने के लिए हम लोग जगह जगह दौरे भी कर रहे हैं, एक अभियान के साथ जनता जनार्दन का सहयोग भी ले रहे हैं, जनप्रतिनिधि भी लगातार दौरे कर रहे हैं। हमें व्यक्ति के जीवन को भी बचाना है और उसकी जीविका को भी। हमने पूरा लॉकडाउन नहीं किया है, एक कोरोना कर्फ्यू लागू किया है।
हमारे कंस्ट्रक्शन के कार्य चालू हैं, हमारे उद्योग धंधे चल रहे हैं, सब्जी मंडी, खेती किसानी से जुड़े हुए कार्य, ये सभी कार्य हमारे चल रहे हैं। लेकिन हर एक जगह कोरोना को परास्त करने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन, मास्क की अनिवार्यता, कोविड केयर सेंटर, कोविड हेल्प डेस्क, ये सभी उसमें सतर्कता के लिए बनाए भी जा रहे हैं, बनाए भी गए हैं। हम लोगों ने ये भी व्यवस्था की है कि कोविड के नाते बहुत सारे लोगों की जीविका प्रभावित हुई है, उनको सपोर्ट करने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के अंदर मई और जून में हर जरूरतमंद गरीब को निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है। जून, जुलाई, अगस्त में राज्य सरकार हर गरीब और जरूरतमंद को निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध करवाएगा। लेकिन इसके साथ ही जिनकी जीविका प्रभावित हुई है, प्रतिदिन खाने कमाने वाले लोग थे, संगठित और असंगठित क्षेत्र के जितने भी श्रमिक थे, माइग्रेंट लेबर हैं, स्ट्रीट वेंडर है, नाऊ है, मोची है, धोबी है, माली है, नाविक है, इन लोगों की जीविका प्रभावित हुई है। इन लोगों को भरण पोषण भत्ता जून में हम उपलब्ध करवाने जा रहे हैं। कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई को सामूहिक प्रयास से परास्त किया जा सकता है। और मेरी आप सबसे भी अपील है, हम लोगों को तैयार करें कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए, मास्क और 2 गज की दूरी का पालन करने के लिए। शहर हो या गांव, कोई टेस्ट करने से ना भागे। वैक्सीन हर व्यक्ति को सुरक्षा कवच देगा, हर व्यक्ति वैक्सीन जरूर लगाए। लेकिन जिस दिन उसको सेंटर में बुलाया जाए, जो नजदीक का सेंटर हो, हम लोग कॉमन सर्विस सेंटर को भी अब आने वाले समय में वैक्सीनेशन के साथ जोड़ रहे हैं। तो ये एक बड़ा अभियान होगा जो लोगों को एक सुरक्षा कवच दे सकता है। और मेरा आप सबसे अपील है कि हम मीडिया के माध्यम से भी अगर इस प्रकार की अपील लोगों के लिए जारी करें और लोगों को इसके प्रति जागरूक करें, तो निश्चित ही कोरोना महामारी को पूरी तरह समाप्त करने में पूरे देश को मदद मिलेगी। धन्यवाद। सीएम योगी आदित्यनाथ को जो मिर्जापुर दौरे पर हैं, उन्होंने कहा कि जीवन भी जरूरी है और जीविका भी जरूरी है, इसके लिए लॉकडाउन किया गया। लेकिन उन्होंने ये भी साफ तौर पे कहा है कि लॉकडाउन नहीं किया गया, ये सिर्फ कोरोना कर्फ्यू है, जिसके चलते जो जीविका पर असर पड़ा है वो असर ना पड़े, इसके लिए राज्य सरकार ध्यान दे रही है। और चलते हैं अब खबर की ओर। कोरोना काल में छतरपुर कांग्रेस विधायक आलोक चतुर्वेदी लोगों के लिए आगे आए और छतरपुर विधायक ने एक मिसाल कायम करते हुए मध्य प्रदेश का पहला ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बैंक खुद खर्च से यहां शुरू किया है। सबसे पहले उन्होंने खुद के खर्चे से 30 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन मंगाई